यानी सरपंच की और सचिव की मनमानी की वजह से समझ लो अभी काम शुरू है, इसीलिए सदस्य का और उप सरपंच का जो है तो इनका अधिकार रहने को होना है। को मैं अभी फिलहाल तिरोड़ा तहसील के ग्राम पिपरिया में मौजूद हूँ और यहाँ के जो उप सरपंच है सुरेंद्र लिल्लारे, इन्होंने ग्राम पंचायत पिपरिया के सरपंच तथा सचिव के ऊपर ऐसा कौन सा आरोप लगा दिया जो राज्य सरकार से इन्हें बहुत ही बड़ी मांग करनी पड़ी। और इतना गंभीर आरोप क्यों लगाना पड़ा, आखिर क्यों गाँव में विकास के काम नहीं हो रहे, किसकी मनमानी चल रही है, गाँव में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल दाग दिया। तो आखिर क्यों सवाल दाग दिया, इसी बात को लेकर हम यहाँ के उप सरपंच लिल्लारे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैं ग्राम पंचायत पिपरिया का उप सरपंच इस नाते से राज्य सरकार से मेरी ये मांग है कि अगर सरपंच जिस समय अगर से सम समान मत आता है उस समय सदस्य को सरपंच निवडने का पावर और अधिकार देने को होना राज्य सरकार ने। और दूसरी ये मांग करता हूँ मैं सरकार से कि सरपंच और सचिव को ही अगर से टोटल काम करने का अधिकार है तो फिर सदस्य को और उप सरपंच इनका कोई काम नहीं है तो कैसा इनका निवडणूक नहीं लेने को होना और सरपंच का ही निवडणूक लेने को होना। बस यही ऐसी मांग कर रहा हूँ मैं राज्य सरकार से। क्या हो जाएगा कि जो काम होगा यानी सदस्य को अगर से काम अगर से देते तो गांव का जो विकास है ये बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे खासा हो जाएगा। हाँ, आर्थिक व्यवहार में सदस्य का उप सरपंच का इनका हस्तक्षेप होने को होना। मुझे ये क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज समझ लो हर गांव में जैसे कि अभी काम शुरू है उस काम का कोई एस्टीमेट और कुछ ना होते हुए भी शासकीय जमीन पे काम शुरू है तो यानी सरपंच की और सचिव की मनमानी की वजह से समझ लो अभी काम शुरू है, इसीलिए सदस्य का और उप सरपंच का जो है तो इनका अधिकार रहने को होना है। तो मंदिर पे चावड़ी का काम शुरू है लेकिन उसका भी लेखा जोखा कुछ भी नहीं, जब भी जो है तो अतिक्रमण के समान काम कैसे चालू हो गया है और सज्जा लेवल तक काम आ चुका है। तो काम का वर्क ऑर्डर वगैरह मंजूर नहीं हुआ? नहीं, वो अपन ने सचिव को पूछे तो सचिव ने डायरेक्ट हमको बोले कि वर्क ऑर्डर वगैरह ऐसे कुछ आने को है, सिर्फ अपने को एस्टीमेट बताए कि एस्टीमेट के आधारित अपन ये कर रहे हैं, लेकिन एस्टीमेट के आधारित पूरा काम नहीं हो सकता। एस्टीमेट यानी अभी जैसे कि मटेरियल कितना आया क्या आया है वो तो सब पता ही नहीं हमको। किस निधि से वो चावड़ी बन रही है ऐसी जानकारी? वो पंचायत समिति से बन रहा है ऐसी कुछ जानकारी दे रहे थे, अब भाई कहाँ, लेकिन ग्राम पंचायत के मार्फत तो काम हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि सचिव आपको पूरी रीति से जानकारी ग्राम पंचायत के बारे में नहीं देते? नहीं दे रहे। तो आप क्या कहोगे कि जब आप उप सरपंच हो और सचिव आपको जानकारी नहीं देते, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? ये कि कैसा है, अगर से उप सरपंच को और सदस्य को अगर से अधिकार देता तो समझ लो ये बातें नहीं आती। आपको किसने बताया कि उप सरपंच और सदस्य को अधिकार नहीं करके? यानी इतना तो अधिकार है ही नहीं। अभी अपन 6 महीने से देख रहे हैं जो तो अपनी मनमानी से ये ला लो वो ला लो वाला काम चलता है और कैसे सिस्टम से काम नहीं हो रहा है पूरा बराबर। जो उन्होंने आश्वासन देके काम करना था वो काम तो हो ही नहीं रहा है, समझ लो। आपके जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साइन जो है सचिव और सरपंच की लगती है उसके व्यतिरिक्त जितने सरपंच को अधिकार है उतने ही उप सरपंच और सदस्य को भी अधिकार है। सिर्फ एक अधिकार ज़्यादा है उनको कि वो सभा के अध्यक्ष रहते हैं और उनकी साइन चलती है। इस पर क्या बोलोगे आप? सर ये तो अधिकार जब प्रोसीडिंग होता है तो अधिकार तो रहता ही है, जब तक अपन प्रोसीडिंग में नहीं ले तब तक काम नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा काम नहीं होने को ना जो कि अपन प्रोसीडिंग में न लिए हुए है काम, जैसे कि प्रोसीडिंग में न लेते हुए और न बताते हुए भी काम चालू हो रहा है तो ये समझ लो मनमानी है ये। आप मुझे ये बताइए कि आप उप सरपंच हो और आप सरपंच और सचिव पे आरोप लगा रहे हो, तो सरपंच के साथ में कितने सदस्य और आपके साथ कितने सदस्य? मेरे साथ 5 सदस्य है मेरे को लेके और सरपंच के साथ 2 सदस्य है। अच्छा, तो आप कौन से पक्ष से हो? ऐसा कोई पक्ष तो रहता नहीं गाँव में। नहीं, फिर भी एक राजनीतिक नहीं, ऐसा मेरा कोई ऐसा है ही नहीं पहले से कि मैं राजनीति को एक कैसा है गांव में चुन के इसीलिए आया, लोगों का काम किया, लोगों के घर जा के जो है तो काम किया मैंने, उस आधारित पे अपन को ग्राम की जनता ने हमको चुन के दिया हुआ है। सरपंच कौन से पक्ष से बिलोंग करते हो?
सरपंच तो अभी बीजेपी से बिलोंग करता है। अभी फोटो फाटो दिखती है उनके साथ में, इसके आमदार वगैरह की अभी ज्वाइन वगैरह किया तो फोटो वगैरह दिखी है उसकी। तो आपका किस बात को लेकर सरपंच के साथ में मतभेद निर्माण हुआ? सरपंच के साथ उतना मेरा मतभेद तो नहीं है, लेकिन मेरा वही है कि गांव का विकास होने को होना, और जैसे कि काम जो भी हो रहा है वो काम की माहिती हमारे सदस्य को और उप सरपंच को ये रहने को होना, यानी अपने 5 जो मेंबर है उनको सविस्तर माहिती सचिव ने देने को होना। आपका है ना ये आरोप है कि सरपंच जो है गांव की विकास की बातें जब उप सरपंच और सदस्य के माध्यम से बताई जाती तो सरपंच सुनता नहीं और अपने मनमर्जी से काम करता है। ये आप बोल रहे हो? यही बोल रहे। अभी अतिक्रमण का एक मुद्दा है, और एक अतिक्रमण का मुद्दा ऐसा है कि कैसे अब टोटल हमारा जो आबादी गांव है ये यहाँ पे टोटल अतिक्रमण में है। अब अतिक्रमण है तो सबको तो कैसे सबको अपन दे नहीं सकते। अब जो अतिक्रमण कर रहा है उसको रोकने को होना, अतिक्रमण निकालने को होना। आज एक अतिक्रमण लिया हुआ है लेकिन शायद 3 महीने हो गए तो उसको लीगल नोटिस नहीं दिए निकालने के लिए। प्रक्रिया अपन पूछते तो प्रक्रिया शुरू है, यही अपने को उत्तर दिया जाता है। क्यों नहीं नोटिस दिए होंगे? अब पता नहीं उनका क्या रीजन है, लेकिन हमारी तो ये मांग थी कि कैसा अतिक्रमण निकालने को होना। तो अभी आपकी शासन से क्या मांगे सारे विषय पे? शासन से यही मांग है मेरी कि अगर जितना सरपंच को अधिकार देता है, जैसे धनादेश पे देता है, वैसा हर वार्ड के जितने भी मेंबर अगर से चुन के आए उस वार्ड में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अधिकार और थोड़ा बहुत फंड उनको दिया जाए। और जिस समय उप सरपंच का जो इलेक्शन होता है उस समय जब उप सरपंच के समय समसमान मत होता है तो सरपंच को अधिकार दिया जाता है। उसी आधार पे अगर से सरपंच को अगर समसमान मत पड़ता है तो सदस्य को वो सरपंच निवड़ने का अधिकार देने को होना। सरकार से यही मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ। और इस बारे का अपन ने इस विषय के माध्यम और निवेदन के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री साहब एकनाथ साहब को हमने निवेदन भी दिए, निवेदन देके भी आए। अब उस पर क्या कार्रवाई करते हैं तो पता चलेगा। मुझे ये बताइए, अगर आपकी मांग पूरी नहीं की शासन ने तो आप क्या कदम उठाओगे आगे? वो तो ऐसे हो जाएगा कि कैसे अगर शासन अगर से कुछ नहीं कर सकता तो हमको कैसे एक तो आंदोलन करना पड़ेगा या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या करोगे जब आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो? अगर मांग पूरी नहीं हुई तो तिरोड़ा तालुका और पूरे जिले में और पूरे समझ लो राज्य में भी उप सरपंच और सदस्य की एक संगठन बना के एक ऐसा तीव्र आंदोलन किया जाएगा अपनी मांग के लिए। से अभी उप सरपंच ने बताया कि हमारी बहुत सारी मांगे हैं और उन्होंने अपनी मांगे क्या थी वह बताया। क्यों सरपंच सचिव हमारी सुनते नहीं, गांव में कौन से विकास के काम रुके हैं, आखिर किसके वजह से रुके हैं, क्यों राज्य सरकार से उन्हें मांग करना पड़ा और क्या बात का उन्होंने खुलासा किया, यह देखने लायक नज़ारा रहा। तो इस तरह की खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।